बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रात को पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के बाहर से भी, और रात गए पार्लियामेंट के अंदर से भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। जो एमएनएज़ की गिरफ़्तारियों के हवाले से कानून क्या कहता है, और ख़ास तौर पर ये कितना बड़ा स्याह बाब है कि पार्लियामेंट के अंदर से जो एमएनएज़ हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह के 9:15 बजे हैं, इस वक्त तक वजह सामने नहीं आई कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है। इसके तफसील के साथ बात करते हैं कि कानून क्या कहता है और इसके पीछे क्या पर्पज़ क्या लग रहा है, मकसद क्या लग रहा है। गुज़श्ता रात को इस्लामाबाद में कौन सी दो बड़ी जो है वो बैठकें हुई और उसके पीछे मकासद क्या हैं, क्या करने जा रही है हुकूमत, इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। और इसके अलावा इस वक्त हम इस्लामाबाद के जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है G11 वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ इमरान खान साहब का केस है, तोशाखाना 2 केस। उस केस में भी एक नया ट्विस्ट आया है, वो आपके सामने रखेंगे। कल एहतसाब अदालत ने ये केस ट्रांसफ़र किया था स्पेशल जज सेंट्रल को, और उसमें एक नई सूरत हाल जन्म ली है उसने, वो बात करेंगे। और इस्लामाबाद की कचहरी में आज जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं उनको जो गिरफ़्तार किए गए हैं, उनको आज इस्लामाबाद की कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उनसे रिमांड मांगा जाएगा। एफआईआर सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। और अभी ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बार एसोसिएशन या इस्लामाबाद बार एसोसिएशन वो भी एहतजाज का इंदिया जो है वो दे रहे हैं। तफसील के साथ इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। कल जो है वो अचानक पता चला कि जो रेड जोन है उसको हर तरफ से सील कर दिया गया, और जो सिर्फ मरगला रोड खुला हुआ था, कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि किस वजह से ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन शाम ढलते ही जो है वो ये ख़बरें आना शुरू हुई कि पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। शेर अफजल मरवत उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद बैरिस्टर गोहर चेयरमैन हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सियासी जमात के चेयरमैन हैं, और उनको गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा शुएब शहीन, एडवोकेट शुएब शहीन जो तर्जुमान हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। और इसके अलावा जो पीटीआई के रहनुमा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो बाहर पार्लियामेंट के मौजूद थी, तो वो अंदर थे, अंदर ही रुकने का उन्होंने फ़ैसला किया। उसमें जैन कुरैशी थे, हामिद रज़ा थे, और दीगर जो एमएनएज़ वो मौजूद थे। लेकिन रात गए ये पता चला कि वहाँ पार्लियामेंट के अंदर से उनके गिरफ़्तार कर लिया गया। इससे बड़ा मेरा ख्याल है कोई ब्लैक डे नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की जाती है। हमारी जमहूरी जमातें हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, नाम नेहाद किस्म का, मतलब अब कहेंगे कि जिसमें जो मुस्लिम लीग नून है वो भी एक जमहूरियत और जमहूरी पार्टी जो है वो अपने आप को कहती है, पीपल्स पार्टी भी अपने आप को एक जमहूरी पार्टी जो है वो कहती है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसी तरह ही दावे करती हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से एमएनएज़ की गिरफ्तारी, ये मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वो बाज़-औक़ात कुछ ऐसे दाग होते हैं, वो धब्बे आपके ऊपर लग जाते हैं, वो फिर जो है वो जब भी तारीख़ पे बात की जाती है तो वो धब्बे साथ साथ रहते हैं। माजी में हमने देखा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो हमला किया गया। अच्छा, ये उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात आती थी कि अदलिया पर जो है वो इस किस्म का जो है वो हमला हुआ, लोगों ने चढ़ाई कर दी। तो जब हम 2010 में, 15 में, 2020 में, 22 में ये सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है, ये पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाए लोग, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं, और जहाँ पे जज बैठे हुए हैं वो उन कमरों में जो है वो कमरे अदालत में दाखिल हो जाएं, और बड़ा अजीब सा जान बन जाए। तो अब पता चलता है कि ये सारा कुछ मुमकिन है कि जहाँ पे एमएनएज़ पार्लियामेंट के अंदर भी महफूज नहीं है, और उनको उनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो हो रही हैं। अब गिरफ्तारी किस बात पर हो रही है? फ़र्ज़ करें कि कल जो परसों उन्होंने जलसा किया, उसमें दो सिचुएशंस में आपके सामने रखता हूँ। एक, अगर किसी के उस पर जो है वो एतराज़ हो किसी तकरीर पे, वो मेरा ख्याल है डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से बात भी की जा सकती है। और दूसरा कि 7 बजे जलसा ख़त्म करना था तो 7 बजे क्यों नहीं ख़त्म किया? ये भी एक अजीब फिनोमिना है कि
मतलब हमने देखे हैं जलसे होते हैं। या अभी रिसेंट पास्ट में यहाँ पे जो जमात इस्लामी आई, तो जमात इस्लामी ने किसी से इजाज़त ली थी कि भाई हम आ रहे हैं और इजाज़त दे दें हमें। वो आए थे वहाँ पे I-8 में ही थे, इस्लामाबाद की हदूद में ही थे ना, दफ़ा 144 लगी हुई थी। तो मतलब ये है कि इस किस्म के एहतजाज होते रहते हैं, कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन जो जमहूरी मुआशरे हैं वहाँ पे कम से कम स्पेस इतनी रखनी चाहिए कि कल आप पे भी बात आ सकती है। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बिल पेश किया, उस बिल को अब जो है वो बाकायदा वो कानून बन चुका है कि अगर बिला इजाज़त आप जो है वो एहतजाज करेंगे तो आपको 3 साल, दूसरी दफ़ा अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो 10 साल कैद होगी। तो इस किस्म के जो फिर सारा कुछ जो है वो मजिस्ट्रेट के हाथ में आपने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट अपने जो अपोनेंट्स हैं, मतलब हुकूमत मुखालिफ अगर कोई तकरीर करना चाहे, एहतजाज करना चाहे, हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। तो इस किस्म की एक तो लेजिस्लेशन और दूसरा इस किस्म का जो एक्ट है, ये एक्ट आपके साथ नत्थी हो जाता है कि 2014 में ये पीटीआई के यहाँ पे धरने हो रहे थे और सारा वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में जो है वो लोग दाखिल हुए। आज भी जब मिसाल दी जाती है तो ये मिसाल जो है वो साथ रहती है। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के होते हुए अब उन लॉ ये कहता है कि पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती, वो बाहर हों या अंदर हों। तो बाहर उनकी गिरफ्तारी हुई तो डेफिनेटली उस पर फिर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त शामिल होगी, अगरचे उनका अभी तक मौक़िफ़ नहीं आया। तो अगर जब मौक़िफ़ नहीं आया तो अगर उनकी इजाज़त के बगैर होता तो वो कह देते। और पार्लियामेंट के अंदर वो तो कस्टोडियन हैं उस पूरी इमारत के, उस इमारत को उन्होंने देखना है कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, ऐसे लोग शामिल ना हो। इवन वहाँ पे जर्नलिस्ट जो है वो बाज़ औक़ात नहीं जाने दिए जाते कि आपके पास कार्ड नहीं है, ये वो सारे मतलब SOPs बनाए जाते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं कि उस पार्लियामेंट के अंदर जाकर गिरफ्तारी होना ये वो स्याह बाब है जो मुस्लिम लीग नून का जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, पीपल्स पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगा, और वो उन पर जो स्याह धब्बा है वो लग चुका है। बेहतर होता कि ये सारा सब कुछ ना होता। इसी के साथ जो अली अमीन गंडापुर हैं वो वज़ीर आला हैं, एक जो है वो सूबे के मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनको जो सूबाई असम्बलीज़ के MPAs हैं उन्होंने मुंतखब किया है। और वो कल सुबह या कुछ टाइम बताया जाता है कि तकरीबन सेकंड टाइम ये खबरें आना शुरू हुई और रात गए 3 बजे तक जो है वो खबरें आती रही कि वो कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हैं, किसी और जगह पे हैं, उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा। और सुबह 4 बजे खबर आई कि वो जो है उनसे राब्ता हुआ है और वो जो है वो वापस पहुँच गए हैं। चले वो तो अब बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ थे, कैसे थे, क्यों थे। लेकिन एक मुंतखब वज़ीर आला का जो है वो ये उस हवाले से बात करना कि पुरअसरार तौर पर गुमशुदगी हुई है उनकी। और रात को जब PTI की जो मीटिंग थी, ऑनलाइन जो मीटिंग थी इनकी लीगल टीम की, उसमें फिर डिसीजन उन्होंने लिया था कि सुबह हम हेबियस की पिटीशन फाइल करेंगे अली अमीन गंडापुर के लिए, कि अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे, मतलब एक सूबे के वज़ीर आला की बाजियाबी के लिए। तो ये ट्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, इसके असरात अच्छे नहीं होते। एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आती है, वो चली जाती है तो दूसरे की आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड ऐसा है कि PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने भी किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उससे बढ़कर किया। और अब जो है वो अगर कल PTI की गवर्नमेंट आई तो वो उससे बढ़कर जो है वो करेंगे। तो ये जो नॉर्म्स हैं हमारी डेमोक्रेटिक जमहूरी मुआशरों में, ऐसा होता नहीं है। एक तो बर्दाश्त का मामला भी होना चाहिए किसी न किसी सतह पे। लेकिन अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद की कचहरी में उनको पेश किया जाने का इम्कान है। अगर तो उनके खिलाफ FIR हुई जिसमें 780 हुई, दहशतगर्दी की दफात हुई, तो फिर उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अगर उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात ना हुई उनके FIR में, तो उनको इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि उनको नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़रबंद कर दिया जाए, MPO जारी कर दें। अगरचे इस्लामाबाद के DC के MPO जारी करने के मामलात पहले जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार उनको मिसकंडक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस बज़ाहिर लगते हैं कि ये होने हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ FIR हुई, गिरफ्तारी हुई, तो उनको आज ही किसी अदालत में पेश किया जाएगा तमाम MNAs को।
फिर ये देखना है कि वहाँ पे अदालत क्या करती है, अदालत उनको रिमांड देती है, उनको जुडिशल करती है या उनको इन केसेस से डिस्चार्ज करती है। केसेस की नोयत देखी जाएगी कि इल्ज़ामात बुनियादी तौर पर हैं क्या, कितने सीरियस नोयत के इल्ज़ामात हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को, कुछ को पार्लियामेंट के बाहर से, कुछ को अंदर से गिरफ्तार करने की जो है वो नौबत आई। ये जो है वो आप देखना पड़ेगा। तो ये सारी एक सिचुएशन है जो इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 और दूसरी तरफ इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बनी है, और कुछ देर बाद वहाँ से कुछ अपडेट्स आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो इमरान खान साहब का केस है और बुशरा बीबी का तोशा खाना 2 केस। अच्छा, ये तोशा खाना 2 केस कल एहतसाब अदालत में था। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने अडियाला जेल में उससे मुतालिक समाअत की थी, और उस समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो दरख्वास्त थी, ज़मानत की दरख्वास्त थी, और उनका मौक़िफ़ ये था कि इस केस में उनको ज़मानत जो है वो दे दी जाए और केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अदालत ने उस पर दलाइल सुने, 3 घंटे फ़ैसला महफूज रखा, और कल अडियाला जेल में ही 4 बजे फ़ैसला सुनाया गया कि हम केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस मतलब एहतसाब अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं रही, नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं रही, क्योंकि 50 करोड़ से कम मालियत का ये केस है। तो नैब की तरामीम जो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई हैं, तो उसके बाद नैब अदालत की भी और नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं रही, दायरा इख्तियार नहीं रहा, इसलिए हम ज़मानत की दरख्वास्त भी नहीं सुन सकते और सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर अदालत ने वो केस जो स्पेशल जज सेंट्रल 1 है, कोर्ट नंबर 1 जो है स्पेशल जज सेंट्रल की, अमजद रांझा, उनको ये केस जो है वो ट्रांसफ़र किया, और उनको कहा कि आज के लिए कि अब वही उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनेंगे। सारा रिकॉर्ड उनको भेज दिया, जितना भी रिकॉर्ड तोशा खाना 2 का है, तो वो रिकॉर्ड अभी तक जो है वो तो जो स्पेशल जज सेंट्रल 1 है उनकी अदालत में पहुंचा तो नहीं है, पहुंच जाएगा, अभी सुबह 9:30 बजे है। लेकिन उसमें ख़बर ये है कि स्पेशल जज सेंट्रल 1 जो है वो छुट्टी पे है। आज से ऑनवर्ड बताया गया है कि इस हफ्ते छुट्टी पे है, तो अगले मतलब 2-4 रोज़ वो नहीं होंगे, और जो फिर केस सुना जाएगा स्पेशल जज सेंट्रल 2, और वो हैं आप सबके जो जाने पहचाने, हमारे जाने पहचाने हुमायूं दिलावर साहब, वो केस सुनेंगे। और हुमायूं दिलावर साहब जो है ये एडिशनल सेशन जज थे जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस था, इलेक्शन कमीशन का केस था, तोशा खाना फौजदारी का केस था, और 5 अगस्त को इमरान खान को पहली जो कन्विक्शन हुई थी, पहली जो दफ़ा उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो उसी केस में हुई थी। वो 5 अगस्त को हुमायूं दिलावर साहब ने ये केस सुना, उस पर फैसला सुनाया, 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अगरचे उन्होंने जो ट्रायल कंडक्ट किया था, उस ट्रायल पे बड़े सीरियस नोयत के जो है वो सवालात हैं, उस ट्रायल के फेयर ट्रायल होने पर जो है वो बड़े सवालात हैं, और वो सवालात जब उनकी बेल की पटिशन लगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब भी सामने आए थे। लेकिन अब एक दफ़ा फिर इमरान खान का केस होगा और जज होंगे, ड्यूटी जज होंगे स्पेशल जज सेंट्रल 2 हुमायूं दिलावर, वो केस सुनेंगे। अब उमूमी तौर पर ड्यूटी जजेस जो है वो ये करते हैं कि वो ज़मानत की दरख्वास्त पर नोटिस कर देते हैं, आगे जो है वो उस पर फर्दर उस पर आर्गूमेंट्स सुनना वो जब जज आएंगे तो वो सुनेंगे, और उनके आने का टाइम जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस हफ्ते वो नहीं है तो नेक्स्ट वीक मंडे एक वर्किंग डे होगा, ट्यूसडे तो छुट्टी है 12 रबीउल अव्वल की, अगर वो मंडे भी छुट्टी पे हुए तो आगे आ जाएगा ट्यूसडे तो छुट्टी है, तो उसके बाद वेंसडे आ जाएगा, वेंसडे या थर्सडे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ये केस जो है वो काफ़ी आगे जा सकता है। फ़िलहाल जिस तरह बज़ाहिर लग रहा था कल कि अदालत फ़ैसला कर देगी, एहतसाब अदालत, उन्होंने फ़ैसला नहीं किया तो आज फ़ैसला हो जाएगा। बहरहाल कल फ़ैसला नहीं हुआ और आज भी फ़ैसला उस पर होने का इम्कान नहीं है, मतलब जो ज़मानत की दरख्वास्त पे फ़ैसला होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि जो मेन जज हैं उनके पास केस नहीं है और ड्यूटी जज ये केस सुनेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।